स्कूल फाइट एक ऐसी चीज जो हर एक स्कूल में होती है। कहीं थोड़ी ज्यादा होती है तो कहीं थोड़ी कम, पर होती जरूर है। और इसी तरह एक बार मेरे स्कूल में भी दो बच्चों के बीच में इतनी बड़ी लड़ाई हुई कि नौबत उन्हें सस्पेंड करने तक आ गई थी। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो ये बात है तब की जब मैं क्लास 9 में था एंड उस टाइम मेरी क्लास में दो बच्चे हुआ करते थे। एक था राहु और दूसरा था केतु। तो जो ये राहु था ना, वो था फुल निष्ठावादी आज्ञाकारी बच्चा, टीचर की हर बात मानने वाला, क्लास में हमेशा टॉप करने वाला। हाँ, राहु ऐसा ही था। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत था, बिल्कुल अपोजिट था केतु। बिल्कुल नकारा बच्चा, टीचर की कोई बात ना मानने वाला और क्लास में हमेशा लास्ट आने वाला। हाँ, केतु ऐसा ही था। तो देखो, अब जो ये दोनों थे ना, राहु और केतु, इनके साथ में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। लिटरली ये दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे। एंड ऐसा क्यों था वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन तुम बस ये याद रखो कि ये दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। तो एक दिन की बात है जब हमारे स्कूल में लंच ब्रेक चल रहा था। राहु अपनी फ्रंट बेंच पर बैठकर आराम से अपना लंच खा रहा था और केतु वो लंच नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने तो अपना लंच स्टार्ट होने के पहले खत्म कर दिया था। वो तो लास्ट बेंच पर बैठकर अपने दोस्तों के साथ ट्रूथ एंड डेयर खेल रहा था। भाई तेरी बारी, चल बता क्या लेगा, ट्रूथ या फिर डेयर। फिर कुछ देर सोचने के बाद केतु कहता है, भाई मैं तो डेयर लूंगा। एंड फिर उसका दोस्त कहता है, अच्छा तो तेरा डेयर है तुझे किसी भी तरह से आज इस राहु को रुलाना है। आजकल बहुत उठ रहा है भाई। इस राहु से तो मुझे ही बदला लेना है। फिर क्या, केतु अपना डेयर पूरा करने के लिए राहु के पास जाता है एंड बिना किसी बात के उसे एक जोर की टपली मार देता है। टपली जानते हो ना, थप्पड़ का भाई, हाँ वही। एंड उसके टपली मारते ही भाई पूरी क्लास की नजर सिर्फ उन पे ही आ जाती है। उन्हें लगता है कि अब तो फुल फाइट होगी, लड़ाई होगी, एक दूसरे का ये लोग शर्ट फाड़ेंगे, फुल मजा आएंगे। सबने अपने बैग से पॉपकॉर्न और चिप्स निकाल लिए ताकि वो इस फाइट को फुल एंजॉय कर सके। और मैं तुम्हें बता दूं, उस क्लास में मैं भी बैठा हुआ था अपने दोस्त पिंकू के साथ में, और मैं भी फुल चिल था भाई, फुल एंजॉय कर रहा था। मेरे हाथ में पॉपकॉर्न रखा हुआ था एंड मैं वेट कर रहा था इनकी फाइट स्टार्ट होने का। तो आप सब लोग आस लगाए बैठे हैं कि ये लोग लड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, एक दूसरे का शर्ट फाड़ेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि भाई राहु एक अच्छा बच्चा था। वो लड़ाई वड़ाई मारपीट से बहुत दूर रहता था, बहुत ज्यादा दूर रहता था। वो सिर्फ इतना कहता है, व्हाट्स योर प्रॉब्लम ब्रो, आई जस्ट ईटिंग। हाँ, उसने बस इतना कहा। भाई थोड़ा लड़ मार पीट यार, कुछ तो कर। भाई वहां पे हम लोग वेट कर रहे हैं कि ये लोग लड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, पर ये राहु इसने सब खराब कर दिया। पर अब केतु को तो अपना डेयर पूरा करना था, उसे राहु को रुलाना था। इसलिए वो उसकी बेंच पे जोर से हाथ मारता है। और जैसे मैंने बताया कि उस टाइम लंच चल रहा था एंड राहु की इतनी जोर से मारने की वजह से राहु का टिफिन नीचे गिर जाता है। जी हाँ, उसका टिफिन और सारा का सारा खाना जमीन पे गिर जाता है। तो देखो, अब राहु था तो एक अच्छा बच्चा, वो लड़ता भी नहीं था, पर टिफिन के गिरने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लिटरली पहली बार उसे गुस्सा आ रहा था। वो उठा और उसने कहा, यू डर्टी बॉय, बैक बेंचर, तुमने मेरा पूरा लंच गिरा दिया। अन्य देवता तुम्हें शराब देंगे। क्या शराब देंगे? ये तो अच्छी बात है, आज एक एक बैग हो ही जाए, है ना दोस्तों। इसके बाद केतु उसके दोस्त फुल हंसे जा रहे, फुल हाहा चल रहा है, पर राहु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर वो आगे बढ़ता है और केतु की कॉलर पकड़ लेता है एंड इसी के साथ स्टार्ट होती है राहु और केतु की लड़ाई। वहां से वो कुछ बोल रहा, वहां से वो कुछ बोल रहा, दोनों एक दूसरे को घूसा लात पता नहीं क्या क्या मार रहे हैं। और उस टाइम हम लोग बस बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। पूरी क्लास का ध्यान सिर्फ पॉपकॉर्न खाने में और फाइट देखने में था। तो अब वो एक दूसरे को मार रहे, पीट रहे, उनकी शर्ट फाड़ रहे थे। लेकिन तभी वहां पे आती है हमारी क्लास टीचर। उन्हें लड़ता हुआ देख के पहले तो वो उनका लड़ना रुकवाती है, फिर दो थप्पड़ लगा के घसीटते हुए प्रिंसिपल ऑफिस ले जाती है। तो देखो, अब उस टाइम हमारी क्लास में कोई भी टीचर नहीं था और सब लोग बस यही सोच रहे थे कि आखिर उनके साथ होगा क्या। इसलिए पूरी क्लास एक सर्कल बनाती है एंड कुछ देर सोच विचार करने के बाद एक प्लान बनाती है कि हमारी क्लास से दो बच्चे जाएंगे प्रिंसिपल ऑफिस के पास में एंड वहां से सब कुछ जान लेंगे कि आखिर उनके साथ होने क्या वाला है। तो अब सबसे ज्यादा चुल मच रही थी मुझे और मेरे दोस्त पिंकू को। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग जाते हैं और सब कुछ पता करके आते हैं। एंड पूरी क्लास कहती है, ठीक है जाओ, विजय भवा। फिर हम दोनों जाते हैं प्रिंसिपल ऑफिस के पास में एंड हम वहाँ चुप चुप कर देख रहे हैं कि भाई प्रिंसिपल उन्हें फुल सुनाया जा रहा है, फुल चिल्लाया जा रहा है, भाई तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हें सस्पेंड करा दूंगा। और ये सुनते ही राहु केतु को देखता है और केतु राहु को। फिर राहु फुल इमोशनल होके कहता है, सर मुझसे गलती हो गई। और ये सुनते ही केतु भी समझ गया था
कि उसे क्या कहना है। फिर वो कहता है, नहीं सर, गलती इसकी नहीं मेरी थी, मैं ही अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, ये तो आराम से अपनी बेंच पे बैठ के लंच कर रहा था, मैंने इसे पहले मारा एंड फिर हमारी लड़ाई शुरू हुई, मुझे माफ कर दीजिए सर। उन दोनों ने प्रिंसिपल के सामने अपने हाथ जोड़े और बोला, सर हमसे गलती हो गई, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई। लिटरली वो लोग प्रिंसिपल के सामने हाथ मिला रहे थे, हक कर रहे थे, किस कर रहे थे, नहीं ये लास्ट वाला नहीं, किस नहीं कर रहे थे भाई, वो लोग ऐसी एक्टिंग कर रहे थे जैसे वो लोग बचपन के दोस्त हो, लेकिन सच्चाई तो हम जानते हैं ना। और इन दोनों का ये रूप परिवर्तन देख के भाई मैं और मेरे दोस्त पिंकू की भाई हालत खराब हो गई थी, हम लोग बिल्कुल शॉक्ड रह गए थे, लेकिन वो दोनों रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहे थे, वो लोग लगे हुए हैं, सर हमसे गलती हो गई, प्लीज हमें सस्पेंड मत कीजिए ना सर, वी आर सॉरी सर, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। भाई ये लोग प्रिंसिपल के सामने रोई जा रहे एंड सडनली इन दोनों की ये चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर प्रिंसिपल का दिल पिघल जाता है, वो इन दोनों को माफ कर देते हैं। जी हाँ, ये दोनों बच गए। इसके बाद उन दोनों ने प्रिंसिपल को धन्यवाद बोला और अपनी क्लास की ओर निकल पड़े। लेकिन जब राहुल और केतु अपनी क्लास जा रहे थे, उसी टाइम प्रिंसिपल ने हम दोनों को देख लिया।